नमस्कार। सनातन शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। आज हम जानेंगे देवी ब्रह्मचारिणी की कथा और माता वैष्णो देवी की उस प्राचीन गुफा का रहस्य, जिसे तांत्रिक साधना का जागृत स्थान भी माना जाता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देवी ब्रह्मचारिणी तप और साधना की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। इन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। देवी ब्रह्मचारिणी माता पार्वती का वो शांत, तपस्विनी और अत्यंत भक्तिमय स्वरूप है, जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। पौराणिक मान्यता के अनुसार हिमालय और मैना की पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद माता पार्वती का मन भगवान महादेव में अनुरक्त हो गया। अपने सच्चे प्रेम और अटूट भक्ति को सिद्ध करने हेतु उन्होंने समस्त सांसारिक सुखों का त्याग कर वन का मार्ग लिया। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की। भीषण सर्दी, धूप, वर्षा और प्रतिकूल परिस्थितियों में रहकर प्रारंभ में फल फूल, फिर केवल पत्ते और अंत में निर्जल निराहार रहकर भगवान शिव की आराधना में लीन रही। इस कालखंड में जब माता पार्वती ने तपस्या और ब्रह्मचार्य का पालन किया, तभी वे ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजित हुई। देवी के हाथों में जपमाला और कमंडल रहता है। इनकी पूजा से साधक को अपार धैर्य, संयम और आत्मबल प्राप्त होता है। अब बात उस प्राचीन रहस्यमयी गुफा की, जो माता वैष्णो देवी के धाम में स्थित है। जम्मू कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर बसी ये गुफा भारत के सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक है। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार माता वैष्णो देवी ने इसी गुफा में कई वर्षों तक तपस्या की थी। गुफा के भीतर तीन पिंडियां विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की। कहा जाता है कि इस गुफा के भीतर तांत्रिक साधक गुप्त नवरात्रि की रातों में विशेष साधना करते थे। ये गुफा आज भी आध्यात्मिक ऊर्जा से जागृत मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में इनकी तांत्रिक साधना विशेष फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से देवी ब्रह्मचारिणी का ध्यान करता है, उसके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती है और योग बल की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा इस मंत्र से करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणीये नमः। देवी को सफेद पुष्प, मिश्री और कमंडल जल अर्पित करें। अगर इस दिन व्रत और जप किया जाए तो विशेष सिद्धियां और आत्मबल की प्राप्ति होती। साधकों का मानना है कि गुप्त नवरात्रि की अर्धरात्रि में यहां सूक्ष्म ध्वनियां और दिव्य प्रकाश अनुभव होता है। तांत्रिक विद्वानों के अनुसार विशेष बीज मंत्रों का जाप कर साधक अपने तांत्रिक अवरोध समाप्त करते हैं। गुफा में जाने वालों को ब्रह्मचर्य व्रत, पवित्र स्नान और रात्रि साधना का पालन करना होता है। आज भी कई साधक इस गुफा में गुप्त नवरात्रि के दौरान विशेष तांत्रिक अनुष्ठान करने आते हैं। गुफा की रहस्यमयी रातों में दिव्य अनुभूतियां और सूक्ष्म साधनाओं का अद्भुत वातावरण बनता है। ये थी देवी ब्रह्मचारिणी की पावन कथा और माता वैष्णो देवी की प्राचीन गुफा का रहस्य। कल हम बताएंगे देवी चंद्र घंटा की रहस्यमयी कथा और उस मंदिर की कहानी जहां गिरा था माता सती का सर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सनातन शिव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।